सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज को जा रहे, एक गरीब यतीम बच्चे को रोता हुआ देखते हैं, पूछते क्यों रो रहा है? बोले मैं यतीम हूं, मेरे पास माँ बाप नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, अशरफुल अंबिया, इमामुल अंबिया, खातमुन नबीन अपने गोद में उठाते हैं, घर को ले जाते हैं और फरमाते हैं कि हसनैन करीमैन के कपड़े इस बच्चे को पहनाओ। वो बहुत खुश हो जाता है। बच्चे से कहते हैं कि तू और खुश नहीं होगा कि तेरा बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए, तेरी माँ आयशा सिद्दीका हो जाए, तेरी बाजी हजरत फातिमा हो जाए। वो बच्चा चीख मार कर खुश हो आता है, मुझे कबूल है। यतीमों का लिहाज इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। नौजवानों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखिए हमारे इलाकों में लोग बोलते अरे मियाँ दीवाना है, उन्हें उसको नक्को बात करो, बोलते ना, अरे दीवानी औरत है, नक्को लगाओ इसको, मुंह को नक्को लगाओ, दूर रखो इसको। मस्जिद नबवी है, सहाबा कराम बैठे हुए हैं, एक औरत आकर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा करके बोलती कि बाहर आओ। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा करके बोलती बाहर आओ। सहाबा बैठे हैं, फारूक आजम बैठे हैं, शेर खुदा हजरत अली बैठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के जाते हैं, वो बोलती कि यहां नहीं, बाहर बैठेंगे धूप में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाते, फिर बोलती अपनी चादर बिछाओ। आका अपनी चादर बिछाते हैं, वो बैठ जाती है, घंटों बात करती है। और लोग जानते थे कि ये कोई कंक्रीट गुफ्तगू करने वाली नहीं थी, ये ऐसा ही बात करते रही। जब वो थक जाती, वो जब जाने लगती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आते तो फारूक आजम बोलते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खातून है, सब जानते हैं, ऐसी बात करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उमर, पूरे मदीने में उसको कोई दुखड़ा सुनाने वाला नहीं मिला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला। वो अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आई है। फिर आका फिर उसको बुलाकर कहते हैं कि सुन, जब कभी भी तेरा दिल भर जाए ना, तो तेरा दिल का दुखड़ा सुनाना है तो मेरे पास आ जाना। नौजवानों, ये तुमको मिसाल बनना है। तुम किसी को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर, उसके दौलत को देखकर, उसके महंगे सेलफोन को देखकर, उसके पैर के जूतों को देखकर, उसकी गाड़ी मोटरसाइकिल को देखकर अगर तुम इज्जत करोगे तो क्या है ये क्या है बताओ मेरे को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमने सुना हसन अल-महमूदी साहब और हमारे मेहमान मुकर्रिर जो आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में आका ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा करीब मुझसे होगा जिसके अखलाक अच्छे हैं। सिर्फ मीठी मीठी बात करना अखलाक नहीं है, सच्चाई को बोलना अखलाक है। बेहतरीन कपड़े पहनना अखलाक नहीं है, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई को बोलना अखलाक है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको फरमाया। तुम तो कैसे मुतासिर हो जाते हो कि अच्छे बात करें, अरे मियाँ गाड़ी सोतरा बाबाओं ने 25 लाख की गाड़ी है, 6 लाख की मोटरसाइकिल है। मियाँ मेरे भाई, तुम दौलत को देखकर उसकी मुतासिर मत हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले लोग क्या बोलते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन है, सादिक है, सच्चे हैं, बुर्दबार हैं, अपने वादे के पक्के हैं। हदीस शरीफ में आया, सुनिए, यहां पर जो लोग बातें करना चाह रहे बाहर जा सकते आप। जिसको अगर बात करना है बाहर जाइए, छोड़िए भाई साहब, एक भाई साहब बाहर जाइए आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर है, ये 313 सहाबी, 1000 मुशरिकीन कुफ्फार है। 3 सहाबी आ रहे हैं जंग में शिरकत करने के लिए। जंगे बदर में अबू जहल मिल गया। मौलाना ने कहा कि बीजेपी वाला अबू जहल मिल गया। अबू जहल मिल गया, उसने कहा कहां जा रहे हो? उन सहाबियों ने कहा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हैं। बोले जंग में जा रहे हो?
उन्होंने कहा नहीं नहीं, जियारत करने जा रहे हैं। बोले जंग में तो नहीं आओगे? तो उन्होंने कहा हम वादा करते नहीं जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो आलम के पास पहुंचे और कहा या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? 313 सहाबी हैं, तलवार नहीं है, नेजा नहीं है, घोड़े नहीं है, वो 1000 का काफिला है कुफारों का, हर एक के पास तलवार, जर्रा है, खाने को खाना है या कुछ नहीं है, बदन पे कपड़े भी बराबर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम इस जंग बदर में शिरकत नहीं कर सकते। बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें काफिर है अबू जहल। बोले मगर वादा तो मोमिन ने किया था ना, वादा तो मोमिन ने किया था, तुम नहीं शिरकत कर सकते। मेरे भाई एक सहाबी रसूल थे अब्दुल्लाह इब्ने रोहा, उर्दन में उनकी मज़ार मुबारक है। अब्दुल्लाह इब्ने रोहा ने क्या कहा? अगर कुरान में अल्लाह अपने नबी की नबूवत का आयत का इजहार नहीं करता, अगर जिब्रील अमीन नहीं आते, अगर हम अपनी आंखों से चांद के टुकड़े 2 टुकड़े होते नहीं देखते, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी बहता हुआ नहीं देखते, हम हजरत जाबर के दस्तरखान पर 100 सहाबियों को खाना खाते हुए नहीं देखते, तब भी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के हुस्न को देखकर बोलते कि ये कभी झूठ नहीं बोलने वाला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन झूठ बोलता है वो कमजोर हो जाता है, बखील हो जाता है। और याद रखो, ये वादे अगर तुम करोगे किसी से तो उसको दोहराओ। एक यहूदी हजरत बिलाल को कर्जा दिया और बोला कि फुला वक्त अदा कर देना। 3 दिन पहले यहूदी आ गया और हजरत बिलाल से तल्ख गुफ्तगू किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तल्ख गुफ्तगू किया। फारूक आज़म तलवार निकाल लिए। आका ने फरमाया ठहरो, और फारूक आज़म को हुक्म दिया कि जाओ, इसकी जितनी रकम है उतने खजूर दो, और तुमने जो गैर जरूरी गुस्सा किया उसके भी खजूर दे दो। फारूक आज़म उस यहूदी को लेकर गए, और यहूदी को लेकर गए, वो यहूदी आपसे बात करना शुरू कर दिया। फारूक आज़म उससे बात नहीं कर रहे थे। उसने कहा है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं एक यहूदियों का आलिम हूँ, हमारी किताब तौरात में नबी आखिर ज़मा का जिक्र है। मैंने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां देखी हैं। मैं एक निशानी को देखना चाहता था कि अगर कोई उनसे जहालत से गुफ्तगू करेगा तो वो सबर करेंगे और उनका हिल्म में इजाफा होगा। तो मैंने देख लिया उमर, अब तुम मुझे मदीने वाले के पास लेकर चलो। उमर, मुझे माफी दिलाओ और मदीने वाले का कलमा मुझे पढ़ा दो, क्योंकि मैं तौरात में जो पढ़ा हूं वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे नौजवानों, बुर्दबारी से काम करो और सबर अख्तियार करो। 100 मरतबा सबर का जिक्र कुरान करीम में अल्लाह ने किया। सबर करना बुज़दिली नहीं है। कुतुब हदीस में 500 हदीस है। उसके रावी कौन है? शेर खुदा हजरत अली। और हजरत अली ने क्या फरमाया कि जिस तरह जिस्म में सर का मुकाम है, उसी तरह इस्लाम में सबर का मुकाम। सबर करो नौजवानों, मायूस मत हो जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि इमाम हुसैन का मुकाबला यजीद पलीद से हुआ? उसके पास दौलत, ताकत, हुकूमत, तलवारें। इमाम हुसैन के पास सबर था। इमाम हुसैन शहीद हो गए, अहले बैत के खानदान के अफराद शहीद हो गए करबला में। यजीद उसके बाद भी 4 साल जिंदा रहा, मगर इमाम हुसैन ने उसको ऐसे घेरे में लेकर मारा कि सुबह क़यामत तक यजीद पलीद हो गया और हुकूमत हुसैन की थी और हुसैन की रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम दुश्मन को अपने सबर में डूब कर मारेंगे इंशाअल्लाह। अपने सबर में उसको डुबा कर मारेंगे। और हमारे मजलिस के चाहने वालों से कह रहा हूं, रोज कोई ना कोई फोन करके बोलते उन्हें ऐसा बोल दिया, उन्हें वैसा बोल दिया, इन्हें ये बोल रहा। मेरे भाई,
इमाम अहमद बिन हम्बल का एक वाक़या याद आ रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल एक बिच्छू को पानी में डूब रहा था, उठा लिए, वो फिर डसा, उसको छोड़ दिए, फिर पानी में डूब रहा था, फिर उठा लिए, फिर डसा, फिर छोड़ दिए, ऐसा 3-4 मरतबा हो गया। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द ने कहा कि इमाम इसको क्या कर रहे हैं, डूब रहा है, डूबने दीजिए ना, आप बचा रहे हैं, डस रहा है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या कहा, मैं इसके डसने की वजह से अपनी फितरत को नहीं बदलूंगा, ये डसना जानता है, मैं इसको बचाना जानता हूं। तो जो लोग बिच्छू बने हुए हैं हम उनको भी बचाएंगे, आज नहीं तो कल वो डसना छोड़ेंगे। मगर इनके डसने से क्या हो रहा हमको बताओ आप। पार्लियामेंट के इलेक्शन में टाइम टाइम फिश हो गई, हुई नहीं हुई, पूरे दुनिया के बिच्छुआ जमा हो गए, पूरे बिच्छुआ जमा हो गए। हम बोले आओ डसने की कोशिश करे, मगर उनके डसने में दम ही नहीं था, टाइम फूस हो गई। तो नहीं चीखा मत मारो, बताने का मकसद ये है कि कभी भी आप लोग जो है ना सबर का दामन मत छोड़िए। किसी शायर ने अच्छा कहा था, क्या कहा था शायर ने, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ नहीं उठाते नजरों से गिरा देते हैं। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ नहीं उठाते नजरों से गिरा देते हैं। तो ये काम आपको करना है। और हम मिलादुन नबी को मनाने वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी दुर्र समीन में अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम का जिक्र करते हैं। उनके वालिद मिलादुन नबी को बड़ा जोश व खरोश से मनाते। एक वक्त ऐसा उनके पास 2 पैसे थे, खाना खिलाते थे गरीबों को। एक वक्त 2 पैसे थे, तो क्या किए, उन 2 पैसों से भुने हुए चने खरीदे और गरीबों में बांट दिए। रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। शाह वलीउल्लाह दुर्र समीन में लिख रहे हैं कि ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, आक़ाए दो आलम रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो भुने हुए चने रखे हुए और आक़ा फरमा रहे हैं कि अब्दुल रहीम तूने बड़ा नेक काम किया, ये चने भुने हुए चने बांट कर। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रिसाला फैसला हिफ्त मसला में लिखते हैं कि फ़कीर का मशरब यह है कि महफिल मिलाद में शरीक होता हूँ, बल्कि बरक़ात का ज़रिया समझकर सालाना मुनक़िद करता हूँ और ख़याम में लुत्फ़ और लिज़्ज़त पाता हूँ। ये हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने लिखा। मेरे नौजवानों, मैं एक बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, शायद आपको कोई पसंद ना आए, मगर इतना सुनने के बाद क्या तुम आइंदा साल डीजे के सामने नाचोगे? क्या तुम इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रब्बील अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे। तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझकर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? अब एक और सवाल का जवाब दो, अगर कोई डीजे निकालेगा तो समझाओगे उसको? समझाओगे उसको? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो मेरे भाई।
हम उनके गुलामों के गुलामों के गुलाम के पैरों की धूल नहीं है। हम आका दो आलम की आमद का जश्न डीजे से करते हैं। अरे गरीबों को खाना खिलाते, खाना खिलाओ, शादियां कराओ, कोई खून का तिया देते, बहुत अच्छा है। के साथ तुम शैतानों की तरह नाच रहे हो। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कौम अपने तमद्दुन, सकाफत, अपने अकायद और नजरियात, अतवार और आदात से बेताल्लुक होकर दूसरी कौमों की आदतों को अपनाएगी, तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। याद रखो, तुम दूसरी कौमों की आदतों को अपना रहे हो। वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा, नहीं। तुम में ये फर्क है कि तुम में एक एजाज है, तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है। तुम दूसरों को देखकर नहीं, लोग तुमको देखकर तुम्हारी तरह बनना चाहिए। तुम दूसरों को, इन्होंने डीजे निकाला हम भी निकालेंगे, उन्होंने जुलूस निकाले हम भी जुलूस निकालेंगे, उन्होंने नाच रहे हम भी नाचेंगे, उन्होंने भी नारे लगा रहे हम भी नारे लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। तुम अपने हाथ से खबर खोद रहे हो। हुस्नो जमाल अपनी जात की जलवा नुमाई में है, याद रखो। तुम बहरूपिया बन रहे हो, बहरूपिया बन रहे हो। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई, उसको क्या, कैसे आग लगी? अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए, और तुम आका के नाम पर जुलूस निकाल रहे, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। जरा तो शर्म रखो, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो। तुम ये भूल जा रहे हो कि कल जब हशर का मैदान होगा, हम सब जमा होंगे, जब मीजान के पास हमारे आमाल तोले जाएंगे, अल्लाह हुक्म देगा कि हम जैसे गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि मेरे उम्मती को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में लेके जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ कर फरिश्तों को बोलेंगे, नहीं, असदुद्दीन अवैसी को जहन्नम में नहीं डाल सकते। फरिश्ते बोलेंगे, अल्लाह का हुक्म, बोले नहीं, मेरे उम्मती को, मेरी उम्मती को नहीं ले जा सकते। अल्लाह बोलेगा, दोबारा लाओ इसका, फिर से इसके अमाल को तोलो। अमाल तोले जाएंगे, असदुद्दीन के गुनाह ज्यादा होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में आया कि अपने गिरेबान से एक छोटा सा कागज निकालकर उस मीजान पे रखेंगे, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह बोलेगा, अरे इसका तो नेकियां बढ़ गए, इसको जन्नत में दाखिल करो। वो आदमी खुश होगा, चीख मारेगा और बोलेगा, आप कौन हैं? आप कौन हैं जो मुझे जहन्नम से बचा लिए? तो रहमतुल आलमीन फरमाएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, मेरे उम्मती। वो जो दुनिया में तू मुझ पर दुरूद सलाम के नजराने पेश करता था, मैं उस दुरूद सलाम को तेरे आमाल में रखा और तुझे तेरे नेकियों का पल्ला भारी हो गया। मेरे भाई, नेक बनो मेरे दोस्तों। क्या तुमको इतना भी तुम नहीं देख रहे कि फलस्तीन में 40,000 गज्जा में लोग मारे गए, 12 लाख लोग बेघर हो गए, घर नहीं है। ये तो टेंट बहुत अच्छा है, ये इसमें पानी लीक नहीं हो रहा है। कपड़ों के टेंट में फलस्तीनी रह रहे हैं, कपड़ों के टेंटों में। और जब 11 रबीउल अव्वल आया तो जिनके बच्चे मर गए, जिनके बाप मर गए, जिनकी मां मर गई, जिनकी बहन मर गई, जिनका घर तोड़ दिया गया, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, वो उन कपड़े के टेंटों में जमा होकर कह रहे, तलौल बदरू अलैना, आका के मिलाद का जश्न मना रहे हैं। यहां पर तुम्हारे घरों को कोई नहीं तोड़ा, तुम्हारी मां को कोई नहीं मारा, तुम्हारे बाप को कोई नहीं मारा,
तुम्हारे सर पर छत है, तुम्हारे पास गरीबी है, मगर सरे आसमान तो जिंदगी तुम नहीं गुजार रहे। उन फलस्तीनियों से इबरत हासिल करो। 12 रब्बील आल आया तो गाना गा रहे हैं, तलाउल बद्रु अलैना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाशुक्री है मेरे भाई कि हम जिसके नाम का सदका खा रहे, हम इस तरह के मजाहरे करेंगे। एक दूसरे से एक महल्ले का ग्रुप दूसरे महल्ले को, उन्हें कौन लड़ ले रहे आप? अरे जिंदा बच्चियों को दफनाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया। लोग कबीलों में लड़ते थे, आका ने कहा तुम भाई हो, 2 भाई लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? नहीं तू बहुत बच्चों को लेके आ, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारा लगा रहे हो, लड़ रहे। कभी तो ख्याल रखो, इतनी तो हया रखो। दुनिया तुमको देखकर हंस रही है, पत्थर मार रहे घरों पर, क्या कर रहे तुम? बाज लोग मुंह में पाकिट है, मुंह में डाल रहे हो, क्या है? इन्हें हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह, तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन? जो हमको हशर के मुंह की शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, तुम क्या गड़े में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अगयारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो? क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अगर तुम नहीं बदले तो याद रखो तुम अपनी खबर को खोद रहे हो, तुम गैरों की तहजीब को अपना रहे हो। अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो। क्यों डीजे होना चाहिए? रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या काम? अगर किसी को डीजे होना तो जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फहिशा हरकतें होती है, जहां पर रंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो, ऐसा उछल रहे हो। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इस तरह उछल रहे हो। अरे तुमको उछलना उस वक्त है जब तुम किसी एक वली के सामने बैठकर अपने दिल पर ज़र्ब मारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तुमको मालूम होगा ये दीन क्या है। तुम सिर्फ फोन 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 फोन, बस फोन को देखना है। फोन तुम्हारा एक नया क्या बॉस हो चुका है, बस फोन को देखेंगे। रात में 2 बजे जा रहे घर को, फोन को देखेंगे। बीवी बोल रही है अरे कभी मेरे को भी देख ले। घर को आ रहे, अम्मा बोल रहे हमको तो देख ले, अम्मा सलाम अलैकुम। बीवी का भी हाल ऐसा है, उन्होंने टीवी में, शौहर फोन में, बेटे आईपैड में है, अम्मा बेटियां आईपैड में है। पूरा माहौल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कभी तुम वर्जिश करो, खेल कूद करो, चलो, सेहत को बनाओ, ताकतवर बनो अपने आप को। मगर नहीं, खाली फोन मुंह में खोले, वो डाले, सिगरेट पी लिए, मिल रहा ना वहां पे, वहां मिल ले, चल। मोटरसाइकिल एक पहिए पे चला रहे, क्या हुआ बोलो? तुमको मालूम पोले सिरात क्या है?
पुले सिरात तलवार की तेज धारी एक ब्रिज की तरह है, ब्रिज भी नहीं है, उसमें से गुजरने का है अंधेरे में। फजर की नमाज कितने लोग बाजमात पढ़ते, हाथ उठाओ। देखो आप, ये हाल है आपका। आपकी सच्चाई को सलाम करता हूं। जो फजर की नमाज बाजमात पढ़ते, हशर के मैदान में जब पुले सिरात को जाएंगे ना, तुम एक एक कदम रखेंगे तो तुम्हारे कदमों में रोशनी अल्लाह पैदा करेगा। क्यों? तुम बाजमात फजर की नमाज पढ़ते थे। तुम इशा की नमाज अंधेरे में जाकर पढ़ते थे, मर नहीं। अब किसी से पूछो, आप मिला मियाँ सुबह नहीं उठे? नहीं साहब, जरा देर हो गई रात में। अरे एक दिन 2 दिन, रात भर 2-2 बजे जाग रहे। एक साहब तो नहीं तहज्जुद पढ़ के सोया था, मतलब फजर गोल कैसा हो गई? फिर नहीं, तहज्जुद पढ़ के सो गया, फजर को नहीं उठा। अरे दीवाने, फर्ज काम पहले कर। मेरे भाई बुजुर्गों, गुफ्तगू तल्ख हो गई, मगर मैं आपको बताने का मकसद ये था कि दिल में एक तकलीफ थी। अगर आइंदा साल, मुझे नहीं मालूम कि मिलाद का जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि डीजे तो नाकाबिल कबूल है। डीजे तो नाकाबिल कबूल है। क्या क्या कर रहे आप लोग? आप दूसरे मुसलमान बिरादरी के खिलाफ नारे लगा रहे, वो भी देखा मैं। बेशर्मो, क्या कर रहे हो तुम? इत्तेहाद की मिसाल तो पैदा करो। असबियत के मजारे क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है आपको? अब क्या लोग आके तुमको मारकर मुत्तहिद करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नहीं मालूम आइंदा साल मिलाद का जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा। और ये डीजे क्यों होना चाहिए? किसी भी मजहबी त्योहार में डीजे की क्या जरूरत? हुकूमत को एक फैसला लेना चाहिए, डीजे बंद कर दो। आप बिल्कुल डीजे बंद कर देना चाहिए, कोई डीजे नहीं चाहिए। क्यों कर रहे भाई? समझो पैसे कितना है तो गरीबों को दो। बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, पैसे जमा करके शादी कराओ, पढ़ाओ बच्चों को। तुमको मालूम असदुद्दीन ओवैसी से लोग नफरत क्यों करते? कई वजह है। एक वजह यह है कि जानते हैं कि इसके बाप सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे पढ़ाया था। ये जानते हैं कि इसको अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्री दिलाई, इसलिए मुझसे जलते हैं। तुम पढ़ो, काबिल बनो, ताकतवर बनो, कुछ तो हिम्मत करो। तुम नहीं देख रहे कितनी दुश्मनी है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से नफरत के जो मजाहरे हो रहे हैं, हद तो ये हो गई कि बेंगलुरु के हाई कोर्ट में, बेंगलुरु के हाई कोर्ट के लॉर्डशिप जज साहब ने बयान दिया। क्या बयान दिया? कि बेंगलुरु में एक इलाका है मुसलमानों का। उन्होंने कहा वो पाकिस्तान का इलाका है। जज, हाई कोर्ट का जज है। आप बताइए यह लॉर्डशिप को क्या हो गया? आप कोर्ट में बैठ के बोल रहे हो इलाका पाकिस्तान का है। जज साहब, ये भारत का इलाका है, ये भारत का मुल्क है। जो संविधान पर आपने हल्फ लेकर इंसाफ करने का आपने हल्फ लिया था, और आप उस इलाके को पाकिस्तान कह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है। अच्छा, वही जज साहब एक लेडी लॉयर को बोल दिए, लॉयर को बोल रहे, अम्मा अब आप ये बोलेंगे कि तुम्हारा क्लाइंट अंडरवेयर कौन सी रंग की पहनता? नहीं, हंसने की बात नहीं है, इनकी सोच देखो आप। विश्व हिंदू परिषद एक मीटिंग करी, उस मीटिंग में 25 से ज्यादा रिटायर्ड जजेस आ गए। मीडिया की रिपोर्ट है। अब बताइए, जो इंसाफ करने वाले अगर जाकर वहां बैठेंगे विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के पास, क्या इंसाफ करेंगे ये लोग? कौन से संविधान का पास लिहाज करेंगे? कौन सा कानून की बालादस्ती को सामने रखकर फैसला देंगे? मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं,
देखो इन चीजों को, महसूस करो इन चीजों को। और फिर हम नहीं देखते कि एक करीमनगर का एमपी है जो भारत की कैबिनेट में विजारत दाखिला का मंत्री है, करीमनगर में बोल रहा है कि भारत के मदरसों में AK-47 सिखाया जाता झाड़ू के साथ। अरे तुम होम मिनिस्टर हो, इतनी नफरत तुमको क्यों है करीमनगर के एमपी? AK-47 मदरसों में सिखाया जाता। राजा राम मोहन राय, मुंशी प्रेमचंद मदरसों में नहीं पढ़े थे? ये कह रहा है मदरसों में AK-47 सिखाया जाता। सुनो करीमनगर के एमपी, तुम्हारी आरएसएस आजादी की लड़ाई में कोर अदा नहीं की थी। आरएसएस के लोग मियां मिट्ठू बनकर बैठे थे, अंग्रेजों से कुर्बानी मुसलमानों ने दी। अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ ये मदरसे वालों ने जिहाद का फतवा दिया था। सुनो करीमनगर के एमपी, करीमनगर के एमपी, अंग्रेजों के खिलाफ अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया था। काला पानी की सजा अल्लामा फजल हक खैराबादी को हुई, उसी काला पानी भी अल्लामा फजल हक खैराबादी का इंतकाल हो गया। सुनो करीमनगर के एमपी, तुम्हारी आरएसएस कुछ नहीं की भारत की आजादी की लड़ाई में। मुरादाबाद के वाली में दीन हजरत काफी जब फांसी के फंदे पर जा रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, नाते शरीफ पढ़ रहे थे। तुम नहीं जानते हमारी तारीख को करीमनगर के एमपी। तुमको इस्लामोफोबिया की एक बीमारी है, मुसलमानों से नफरत करना तुम्हारी फितरत है, और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर झूठा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये करीमनगर का इनका कैबिनेट का मंत्री AK-47 सिखाया जाता कहते। अरे तू कह का होम मिनिस्टर है, उस मदरसे में AK-47 निकाला तू? कौन से मदरसे में AK-47 है? हमारे मदरसों में मोदी, हमारे मदरसों में बच्चों को जबान से नरम गुफ्तगू करना सिखाया जाता। हमारे मदरसों में बच्चों को अल्लाह का खौफ पैदा किया जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा सिखाया जाता है। ये हमारे मदरसे। इनवा के बोले AK-47। अच्छा AK-47, आप होम मिनिस्टर हैं ना, मणिपुर में 800 हथियार पुलिस के लेके भाग गए, अब तक नहीं मिले। अरे जाना वहां पे मणिपुर को तू? मोदी नहीं गए मणिपुर को। वहां पर ईसाई लोगों का, महिलाओं का, खवातीन का रेप हुआ। एक दो नहीं, सौों की तादाद में। पुलिस के जहां हथियार रखा जाता है वहां से 800 हथियार लूट के भाग गए। हम लोग बोलते ना, ख्वाजा का लंगर लूट के जा। पूरे हथियार लूट के भाग गए। इन्हों बोरे मदरसों में AK-47। जरा मणिपुर को जाओ मंत्री जी, अच्छी सिक्योरिटी रख के जाना। मान नहीं जाएंगे। मगर हमारे मोदी जी क्या किए? मणिपुर जल रहा है, पिछले 1 साल के करीब हो गया। यूक्रेन की जंग बंद कराने के लिए NSA को भेजे, पुतिन के पास, ज़ेलेंस्की के पास। मोदी जी, घर में आग लगी उसको तो बुझाओ। घर में आग लगी, घर की फिक्र नहीं है। यूक्रेन में जंग नहीं होना।
क्या एक्टिंग करते, वाह। मां ज़ेलेंस्की के पास गए, हाथ पकड़ लिए, बहुत खराब हुआ, इतने बच्चे मर गए। ओह। मोदी, मणिपुर में सौों की तादाद में ईसाई औरतों की अस्मत रेजी की गई, चर्चिस 100 से ज्यादा चर्चिस को जला दिया गया। आप वहां क्यों नहीं जाते मोदी जी? नहीं, यूक्रेन की जंग बंद कराएंगे, पुतिन से मिलेंगे। क्या बात है, घर जल रहा है मगर घर की फिक्र नहीं। मगर पड़ोसी के घर में झांक रहे, क्या पकड़ा देखता हूं जरा। मोदी जी ये झांकना छोड़ दो, अच्छा नहीं है। अब वो क्या क्या हो गई नहीं मालूम। यूक्रेन, अब आप देखे देखे देखो देखो ये देखो, जश्न रहमतुल आलमीन है। ये जो मक्के के मुशरिकीन ऐसी करते थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत हक देते थे तो सीटी मारते थे। अगर जज्बात के मजारे करना है तो नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये होना। सुनो, हाँ सुनो, सुनो, अभी सुनो, 3:30 हो गए। हाँ टाइम है, टाइम है, मैं नहीं जा रहा हूं। मेरा आपका दफ्तर है, अपना घर है, कौन रोकता अपने घर में? अपना घर है, बैठो। दारुस्सलाम है। अभी तो और बोलना है, जरा मसाला बहुत है आज। हाँ हाँ, तो अब आप देखो बुलडोजर। ये बुलडोजर जो है, सुनिए सुनिए, बुलडोजर जो है, कहां लिखे जी? बुलडोजर के बारे में बोल रहा था। बुलडोजर जो है, हाजी शहजाद अली, छतरपुर मध्य प्रदेश में एक जालिम महाराष्ट्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने की कोशिश करा। कभी नहीं बोला गुस्ताखी किया, गुस्ताखी करने की कोशिश करा। अगर कोई वो दीवाना आसमान को देख के थूका तो थूक भी किस पे गिरता? कोशिश किया। तो हाजी शहजाद अली जो है 20,000 स्क्वायर फीट का अपना नया घर बनाए, एहतजाज किए उस मलून के खिलाफ। अच्छा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता, उसको कुरान क्या बोला मालूम आपको? वलीद बिन मुगीरा, नाम याद रख लो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इसमें कई ऐब है, गलतियां हैं। उसको बुला के बोले, तेरे में ये ऐब है, तेरे में ये ऐब है, मानते गया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तू अपने बाप की औलाद नहीं है, तू अपने, नहीं कुरान में है ये, पूछो अब, तुम अपने बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ, सही सही बोलो, क्या ये सच है? तो बोले, हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। कुरान बोल रहा, मैं अपनी कुरान की बात कर रहा हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो खैर हाजी शहजाद अली एहतजाज किए, पुलिस को मेजर दिए, गड़बड़ हो गई, उन्होंने समझाए, पत्थर फेंक दिए। तो मध्य प्रदेश की पुलिस बुलडोजर ले जाकर 20,000 स्क्वायर फुट का घर तोड़ दिए, 20,000 स्क्वायर फुट का।
हाजी शहजाद अली ने बयान दिया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए एहतजाज किया। एक 20,000 स्क्वायर फुट का घर क्या, ऐसे 10 घर मैं आका पर कुर्बान करता हूं। मगर मेरे भाई हाजी शहजाद अली का नुकसान हो गया। नए घर में सामान रख रहे थे, बीजेपी की जालिम हुकूमत ने घर को तोड़ दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को निस्तो नाबूद कर दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर, एक मोहल्ले में 20 घर है तो एक मध्य प्रदेश का डीएम बोल रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ूंगा, सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है। और फिर कोई एक महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। सुनिए सुनिए, मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है, इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरे भाई, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर के जमाने में हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था। इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मेरे भाई, जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। सिवाय इम्तियाज जलील के कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैंने इम्तियाज जलील से कहा, मजलिस के जिम्मेदारों से कहा, अपना फर्ज आप निभा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी कोशिशों में बरकत अता करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं कि लोग हमारे मुल्क में एक कानून बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जायदाद हमसे छीन ली जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी वाले बोलते पूरे मुल्क में ओवैसी जाकर लोगों को उकसारा, उन्हें ही बोल रहा मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, कब्रस्तान छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, जमीनात छीन लेंगे। बीजेपी वालों, तुम मेरी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तुम्हारी हरकतें क्या हैं। ये जो कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, और क्यों खोया बता रहा हूं आज तुमको। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी, इसमें वक्फ बाय यूजर है, यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके इस्तेमाल पर वो वक्फ हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक कब्रस्तान है, तदफीन हो रही, वक्फ की हो जाती बरसों से। मस्जिद है, जिस अंग्रेजी का वर्ड है टाइम इमेमोरियल से आप नमाज पढ़ रहे हैं, वक्फ बाय यूजर है। ईदगाह है, तो अब मोदी क्या किए, वक्फ बाय यूजर को निकाल दिए, और मोदी ये बोल रहे कि आप रजिस्टर्ड डीड से अब आप वक्फ करना, यानी जितने वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टी तेलंगाना में है। तो मोदी ये बोल रहे कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90%
के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो वो क्या होंगे? वक्फ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे ना वक्फ। जब कानून बोलेगा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। अगर आपको जाके बोलेंगे कि मक्का मस्जिद का डीड लेकर आओ, मक्का मस्जिद पुरानी है, कितनी पुरानी है? 100 साल, 200 साल, 300 साल, करीब 400 साल पुरानी, 400 साल। अब 400 साल में रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता था। अब मोदी बोल रहे नहीं, तुम लेके आना, लेके आना। तो गई हमारी मस्जिद, जाती नहीं जाती। वक्फ यूजर खत्म हुआ तो गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को यूज नहीं कर रही थी, आप वक्फ यूजर नहीं थे, इसलिए मस्जिद आपसे छीन ली गई। तो मोदी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख लिए कि वक्फ यूजर को निकालो और बोलो कि नहीं तुम्हारी मस्जिद नहीं है। कोई भी आके आरएसएस वाला बोलेगा नहीं, इसको खोद के देखो अंदर कुछ निकलता। इनको खाली खोदना आता है इनको। अरे घर में किसको रखे तो दूसरों का नहीं खोदता उन्हें जाके। हर चीज में नहीं, यहां खोदे तो ये निकलता कहते। मेरे भाई सुनो, मजाक का मौजू नहीं है ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ यूजर निकाल दिए। अच्छा, और एक बात याद रखो आप, ये बार बार टीवी पे आके ये आरएसएस की जहनियत के लोग एक बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्फ बोर्ड में 8,70,000 की प्रॉपर्टी है और 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये बोलते टीवी पे हर एंकर बोलते वक्फ बोर्ड के पास जो है 9,40,000 एकड़ है। आर्मी और रेलवेज के बाद वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी दिल बोलता है कि मैडम, या एंकर से बोलना पड़ेगा बाबू, हम क्या कान में फूल लगा के लाल बस से उतरे अभी? आपको बताता हूं इनकी झूठ। तमिलनाडु में टेम्पल और मठ की जो जमीन है 4,78,000 एकड़ है खाली तमिलनाडु में। मंदिर और मठ की कितनी है? 4,78,000। बोलो 4 लाख। अब आंध्र प्रदेश को आ जाओ, जहां पर चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहता है कि वहां पर हिंदू एंडोमेंट की 4 लाख है। 4,78,000, 4 लाख, 8,78,000 हो गए। इन्हों क्या बाजा बजा रहे? 9,40,000। अबे 2 रियासत को मिलाए तो 8,78,000 हो गए। अब इसके बाद आप जाओ तेलंगाना में 87,000 एकड़ जमीन हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की है खाली। अब ये तीनों को मिलाते जाओ, 4,78,000, 4 तमिलनाडु के, 4 लाख आंध्रा के, तेलंगाना के 87,000। अब ओडिशा को जाओ आप, ओडिशा में खाली 13 हमारे हिंदू भाई बहनों के मंदिरों की जायदाद, सिर्फ 13 की, कैग की रिपोर्ट है, 12,767 एकड़। यानी 4 रियासत को मिला लिए तो 10 लाख हो गई। यूपी नहीं मिला है अभी, महाराष्ट्र नहीं मिला है, बिहार नहीं मिला है, कलकत्ता बंगाल नहीं मिला है, आसाम नहीं मिला है, झारखंड नहीं मिला है। अबे किसका बाजा बजा रहे तुम? खाली 3 रियासतों 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के हैं, मगर तुमको खाली दूल्हे भाई के पास 9,40,000, 9,40,000।
कितना झूठ बोलेंगे। अरे आरएसएस के झूठों, बीजेपी के झूठ बोलने वाले, फैक्ट्री चलाने वालों, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी का बाजा बजाने वालों, बेशर्मों। 9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दी हुई है, हमारे आबा अजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वक्फ किया है। 9,40,000 है, 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ है, उस पर नहीं बात करेंगे। अब हम उम्मीद करते कि मीडिया वाले इसको कल चलाएंगे। डरिए मत मोदी से, मोदी अभी जा रहे हैं, बाय बाय हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर हारेंगे, हरियाणा भी हारेंगे, महाराष्ट्र में मजलिस कामयाब होगी, मजलिस के एमएलए बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इम्तियाज जलील बनेगा एमएलए, मुफ्ती इस्माइल बनेगा, धुलिया से फारूक साहब बनेंगे, सोलापुर से फारूक बनेगा, मुंबई वर्सोवा से इंशाअल्लाह ताला रईस लश्करी और हमारे कई एमएलए को कामयाब करना है। महाराष्ट्र की विधानसभा में जाना है और जाकर उनसे पूछना है, कौन है वो जो बोल रहा था मस्जिद में घुस के मारेंगे। मेरे भाई, ये वक्फ का कानून एक और उसमें बात है। अब आप क्या कर रहे, स्टेट वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू नहीं बन सकता मेंबर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी हिंदू नहीं बन सकता सिवाय मिनिस्टर के। मोदी जी बोल रहे हैं आपको इतनी तकलीफ क्या हिंदू को लेके आए? तो हमारे को तकलीफ हिंदू भाइयों से नहीं है, हम हिंदू भाइयों से हमारी कोई तकलीफ नहीं है। हमारी तकलीफ यह है कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड जो है, अब जैसा कि उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है, उसमें उसका कमिश्नर भी मुसलमान नहीं हो सकता, कानून में लिखा हुआ है। उसमें मेंबर खाली हिंदू हो सकता है, अगर उन्हें हिंदुइज्म को छोड़ दिया तो उसकी मेंबरशिप आउट। वैसे ही आप चले जाइए, तमिलनाडु में ऐसे ही कानून है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, उड़ीसा में। जब वहां पर कोई नॉन हिंदू नहीं बन सकता, यहां पर कैसे बनेगा? अच्छा, फिर ये कानून में क्या बोल रहे? अब आज की तारीख में एक हिंदू भी वक्फ कर सकता है, खाली वक्फ मस्जिद नहीं होती। हिंदू बोलेगा कि नहीं भाई, मैं यतीमों के लिए वक्फ कर रहा हूं, यह वक्फ होता। अब मोदी क्या बोल रहे, मैं हिंदुओं का लीडर, हिंदू कैसा वक्फ करेंगे? वक्फ बोर्ड नहीं करना। क्यों कर रहे मालूम आपको? क्योंकि राजस्थान में ऐसे कई मुकामात पर हिंदू राजाओं ने मुसलमानों को जायदादें दी, तो जब उन्हें हिंदू मेंबर ही नहीं बनेगा, तो जब नए कानून बनेगा तो रजिस्ट्रेशन में आएगा, तो जो राजा देते थे, रख लो ये, तुम ये रख लो, लिख के कुछ नहीं देते थे, उन्हें छीनना चाह रहे, उन जायदादों को, उन्हें छीनना चाह रहे हैं जायदादों को। ट्राइब्यूनल है वक्फ का ट्राइब्यूनल नहीं, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जस्टिस अपॉइंट करता। मोदी बोल रहे नहीं, रिटायर्ड जज को रखूंगा। कलेक्टर है, कलेक्टर को क्या बोल रहे हैं आप? अगर ये कानून बनने से पहले किसी वक्फ की प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट काबिज है तो कलेक्टर फैसला करेगा, यानी कलेक्टर अपने ही फैसले में जज हो सकता। क्या बोलो आप? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मेरे भाई, ये कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि काशी मथुरा की मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। आरएसएस बोलती कि 30,000 मस्जिदें हमारी हैं, मुसलमानों की नहीं है।
मोदी पिछले दरवाजे से छीनना चाह रहे, पिछले दरवाजे से छीनना चाह रहे। मस्जिदों को कब्जा कर लो, दरगाहों को खत्म कर दो, खानखाहों को बर्बाद कर दो, कब्रस्तानों को ले लो और बिल्डिंगें बना दो वहां पर। इवैक्यू प्रॉपर्टी है। पंजाब हरियाणा में जो लोग पाकिस्तान जाने से पहले वक्फ कर दिए, तो मोदी बोल रहे नहीं, इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म। ऐसा कानून, गंदा कानून बना रहे, वक्फ को खत्म करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको और हमको मुत्तहदा तौर पर इसका मुकाबला करना है, और जब फैसला होगा एहतजाज का तो आप और हम एहतजाज करेंगे, नहीं करेंगे? दम से नहीं बोल रहे, एहतजाज होगा, आप साथ देंगे या खाली डीजे के सामने डांसिंग करेंगे? अल्लाह की मस्जिद को बचाने आएंगे, औलिया अल्लाह की दरगाहों को बचाने आएंगे, अपने बाप दादा के खबरों को बचाने आएंगे, खानखाहों को बचाने निकलेंगे? मोदी जी आप देख लो, सारी दुनिया में मोदी जाते हैं, जहां कोई मुस्लिम मुल्क मिला, मुस्लिम मुल्क चले गए, ऐसा मिलते उससे, या हबीबी, उन्हें भी बोलना ओफो क्या मिल रहा भाई। मगर हमारे उन भाइयों को नहीं मालूम कि हमारी खबर खोद दे रहे यहां पर। अच्छा, अब एक कोई मलेशिया में एक साहब बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेता मैं, उन्होंने एक वीडियो डाल दिए। अब आरएसएस वाले बोल रहे, उन्होंने बोले तो तुम नहीं बोलते। मेरे सामने बोले, कोई पार्लियामेंट में मीटिंग में था, आप नहीं बोले, उन्होंने बोले मलेशिया से। मैं क्या बोलूं? बोले आप नहीं बोलेंगे। अरे मैं क्या बोलूं? बोलो। जो मलेशिया में बैठा हुआ है तुम उससे पूछो, जो भारत में बैठकर तुम्हारे नाक में दम कर रहा है, तुम्हारे सामने खड़ा है, उससे पूछो। नहीं, उन्होंने मलेशिया में बोले तो मैं क्या बोला? बोला मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम आए थे भारत को थोड़े दिन पहले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम आए थे। मोदी कैसा मिले? लग जा गले। उनको बोलना था कान में, उसको जरा भिजा दो है इंडिया को, उसको नहीं बोले। अच्छा, अनवर इब्राहिम भी बड़े चालाक हैं, उनको गाना गाओ बोले, तो अनवर इब्राहिम जो है दिल्ली में गाना क्या गाए? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। मैं बोला ओफो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना अनवर इब्राहिम। अच्छा, फिर असदुद्दीन ओवैसी बांग्लादेश में जो हो रहा नहीं बोल रहे। अरे भाई, बांग्लादेश में जो हुआ आप भी तो जिम्मेदार है मोदी। आप शेख हसीना को ऐसा कर लिए कि बांग्लादेश को भूल गए, शेख हसीना को याद कर लिए। मुल्क में ताल्लुकात जो है भारत और बांग्लादेश में होते, मगर मोदी क्या करते? फॉरेन पॉलिसी अपनी जात पे करते, अपनी इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी पे करते। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोले? उसको क्यों बुलाए यहां पर? क्यों बुलाए उसको? अब मैं बोला गलत, क्या बोला मैं? उसको नहीं बुलाना था यहां पर, क्यों बुलाया आप? हम बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, वहां पर पाकिस्तान अगर अपने कदम जमाएगा तो पाकिस्तान टेररिज्म करेगा भारत में। हमको तो बांग्लादेशियों का साथ देना था, शेख हसीना का क्यों दिए? ठीक है, दोस्त है, हम दोस्ती निभाए, बस है, हो गया। आपको मालूम, हैदराबाद में, पूरे इंडिया में अगर पहला सुसाइड बॉम्बिंग कहां पे हुई मालूम आपको? हैदराबाद में हुई थी। टास्क फोर्स ऑफिस, आपको याद नहीं होगा कौन आया था? बांग्लादेश से आया था। मैं वो सामने रख के बोला, दीवाने तुम्हारी नजरें सोच भी नहीं सकती मैं जो बोल रहा हूं। तुम बांग्लादेश से दोस्ती करो, रोको पाकिस्तान को वहां पर अपने कदम जमाने से। मगर नहीं, मोदी नहीं, शेख हसीना, नो 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 नो।
अरे भाई आपको उनसे इतनी मोहब्बत है, बोल लो, खत्म करो, पर बांग्लादेश को दोस्ती करो। नहीं शेख हसीना उन्होंने यहां बैठे हुए हूं, वहां बैठ के हमारे को बोल रहे। अच्छा फिर ये मेरे को गालियां दे रहे सोशल मीडिया पे, ओवैसी ऐसा बोला, ओवैसी ऐसा बोला। आज मैं बोल रहा हूं, सुनो बेशर्मो, बेगैरतो, झूठ बोलने वालों, अब बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे तो बांग्लादेश के हिंदू याद ही आ रहे तुम्हारे को? हाँ? तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे पास बहुत बड़ी जबान है। बांग्लादेश से खेल रहे चेन्नई में, टिक 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 टिक। माशाल्लाह सिराज भी 2 खोल दिया, बुमराह भी कर दिया, मगर बांग्लादेश से क्रिकेट मैच खेल सकते। और ओवैसी से पूछते, ओवैसी बांग्लादेश के हिंदुओं पे जुल्म हो रहा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? तुम क्रिकेट मैच खेलेंगे यहां पे और दूल्हे भाई से पूछेंगे क्या बोलना है। अरे तुम क्रिकेट भी नहीं खेलना था? नहीं पैसे मिलते ना भाई, अम्मा 100 करोड़ खो देना हम लोग। हाँ मगर बांग्लादेश, मैंने मजम्मत की बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो जुल्म हुआ, मैं कंडेम किया उसको। बांग्लादेश के हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, कोई जुल्म होना नहीं चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं को अपने मजहब पे चलना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार वहां के हिंदुओं की हिफाजत करेगी। मगर नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाह रहे हैं, आपके दुम छल्ले जो ओवैसी 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 क्या डीजे लगा के नाचते, क्या मेरा नाम लेके तुम लोग क्या तुम? मेरे भाई ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी। अब ये वक्फ बिल में एक रंग बिरंगे जोकरा भी पैदा हो गए। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। नहीं दरगाह बोर्ड बनना चाहिए। अच्छा दरगाह बोर्ड बनना चाहिए, दरगाह बोर्ड की स्पेलिंग नहीं बोल सकते, दरगाह बोर्ड बनना चाहिए। और क्या बोलते हैं, एक साहब बोल रहे, मैं सुल्तान हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा अजमेरी सुल्तान हिंद का जानशीन हूं। कितना झूठ बोलते। अरे पापियों, जुल्म है तुम्हारा, तुम गरीब नवाज के जानशीन हो। अरे तुम्हारे से बड़ा झूठा नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद का जानशीन कोई है तो खुतबुद्दीन बख्तियार काकी है, तुम नहीं हो। तुम खाली वहां पर एक नॉमिनल हेड हो। खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का कोई जानशीन है तो बाबा फरीद है। बाबा फरीद का अगर कोई जानशीन है तो कलियर का मेरा सादर पिया है और मेरे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है, तुम नहीं हो। निजामुद्दीन औलिया का कोई अगर जानशीन है तो नसीरुद्दीन चिराग दहली है, तुम नहीं हो। नसीरुद्दीन चिराग दहली का कोई जानशीन है तो बंदा नवाज गेसू दराज है। अरे पापियों, तुम जानशीनी की बात करते हो? तुम हिम्मत कैसा करे बोलने के लिए जानशीन है? अरे मैं सियासी तौर पर कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे 100 भी आ जाए तो मैं सालार का जानशीन नहीं हो सकता। मैं मेरे जैसे 1000 आ जाए तब भी मैं फखरे मिल्लत का जानशीन नहीं हो सकता। मैं जिसने उस औलिया अल्लाह की इज्जत की, उनके खादिम बनकर, तो दुनिया ने उनका नाम और निशान रोशन कर दिया। कचौचे शरीफ के दरगाह है, वहां के आस्थाने से जो खादिम है मखदूम अशरफ समनानी, उन्होंने खादिम बनकर रूहानी फैज हासिल किया तो दुनिया ने उनको मदनी मियां और हाशमी मियां बना दिया। जिसने कुर्बानियां दी, अगर कोई बोलेगा कि मैं गौसे आजम का जानशीन हूं, अभी आसमान को देख रहा है तू,
तू जमीन पे भी नहीं रह सकता। जानशीन है, तबीयत को बना लिया तुम लोग, जानशीन है। वो लोग हैं सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने बादशाह अकबर आकर झुक गया, हाथ बांधकर खड़े हो गया और कहा कि दुआ करिए। अकबर का महल बर्बाद हो गया, अकबर के महलात वीरान खंडेर में तब्दील हो गए, मगर सलीम चिश्ती का आस्थाना आज भी आबाद है, कल भी आबाद रहेगा। मखदूम अशरफ समनानी ईरान से आए बादशाह थे, बादशाहों की बादशाह खत्म हो गई, मखदूम अशरफ समनानी का आस्थाना आबाद है, आबाद रहेगा। हजरत यूसुफैन है, औरंगजेब की फौज खत्म हो गई, औरंगजेब खत्म हो गया, मगर आस्थाने यूसुफैन आबाद है। मुराद शाह धोती रहमतुल्लाह अलैह, मुगलों की फौज गई, वो खत्म हो गए, मुराद शाह धोती का आस्थाना आबाद है। मुगलों की फौज जा रही थी, बुरहाने शाह साहब किबला खड़े थे, उनका आस्थाना आबाद है, बादशाहों की बादशाहत खत्म हो गई। जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह, बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, आलमगीर ने कहा कि मेरे पीर के खदमों में दफना दो, वो आस्थाने आबाद है। मेरे भाई अबुल हसन शादली, जिसने उनका खादिम बनकर खिदमत की, वो इब्ने अताअल्लाह इस्कंदरी बन गया। याद रखो, ये औलिया अल्लाह का नाम लेकर तुम जो मोदी का बाजा बजा रहे हो ना, हां, तुम गरीब नवाज के जानशीन नहीं हो, तुम महबूब इलाही के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, बाबा फरीद के, नसीरुद्दीन चिराग दहली के, बंदा नवाज गेसू दराज के तुम जानशीन नहीं हो, तुम यकीनन मोदी के जानशीन हो, तुम मोदी के जानशीन हो। अरे तुम कहां से आकर क्या कर रहे हो? आपको मालूम, जो ये रंग बिरंगी कपड़े पहन के ड्रामा कर रहे हैं, इनको 2 करोड़ रुपये सालाना मिलते दरगाह से, 5% इंक्रीमेंट। दरगाह बोर्ड बनाना, 2 करोड़ रुपये जो खा रहे तुम, कितना काम किए गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए। याद रखो, अगर मुंह खोलूंगा ना, बहुत बोल सकता हूं मैं। जो आज वफ की इस बिल की तायीद कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, बेशर्मो हो तुम। मेरा एक ही उनसे सवाल है, अगर तुम बोलते ये सूफीज्म है और हमारे रस्म रिवाजात अलग हैं, तो बताओ वो शरीयत के ताबे है या शरीयत के बाहर है? अगर शरीयत के ताबे है तो कानून की जरूरत नहीं है, मौजूदा कानून काफी है। अगर शरीयत के ताबे नहीं है तो फिर तुम्हारी मर्जी, बोलो तुम। 1937 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट सेक्शन 2 कहता है कि वक्फ के मामले में शरीयत को फॉलो करना पड़ेगा। और जो सूफी है, पहले उसको अपनी जात में फना होना पड़ता है, वो पहला कदम है सूफी के लिए, पहला कदम है कि अपनी जात को खत्म करो, फिर आखिरी में अल्लाह की राह में फना होना, फना फिल्लाह। इन्हों तो पहले कदम पे मोदी पे फना हो गए, आई लव यू, अपनी जात को भूल ही गए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने सूफी क्या है बताया था। जुनैद बगदादी ने कहा कि सूफी वो है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है। जो दुनिया में मर गया, अल्लाह के लिए जिंदा है। इन वरने में दुनिया में जिंदा हो मोदी जी के लिए। हाय तेरी मोहब्बत, हाय तेरी मोहब्बत। मेरे भाई, मैं भी एक वली से मेरी मुलाकात हुई, इकबाल के खुतुब वक्त से। मैंने उनसे पूछा कि कुछ हिदायत दीजिए मुझे, तो उन्होंने कहा, असदुद्दीन, तुमको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि तुम जिंदगी में जितनी सांसें ले रहे हो ना, हर सांस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। आप सोचो, अगर हम सांस लेना बंद कर दिए, मर जाते। अल्लाह हमको जिंदा रख रहा,
तो तुम एक एक सांस जो ले रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम सजदे में जाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम चलो फिरो तो अल्लाह का जिक्र करो, तुम चलते भी रहो तो अल्लाह का जिक्र करते रहो। मेरे भाई, ये होता है जिसने सरहिंद के शेख मुजद्दिद अल्फ-ए-थानी की खिदमत की, उसको दुनिया आज दखन का मुहद्दिस मानती है, अब्दुल्ला शाह साहब किबला। जिसने अपने पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से मोहब्बत की, उसके जरिए से अल्लाह ने अनवरुल्लाह शाह फारूकी से जामे निजामिया को बना दिया। मेरे भाई, ये मोहब्बत होती है, ये सूफिज्म है। इन लोगों से दूर रहो, जो 1 2 का 4 करते हैं, दूर रहो इन लोगों से। ये पूरे के पूरे बर्बाद करना चाहते हैं, अपनी जात के लिए मिल्लत मजलूमा को बर्बाद करना चाहते हैं। इनसे होशियार रहिए। और हम भारत के वजीर आजम से कह रहे हैं, आपके 10 साल में आपने हजारों घरों को बर्बाद किया बुलडोजर से। दिल्ली के फसादात में बच्चों की रिहाई अमल में लाई जा रही है। 3-3 साल के बाद दिल्ली की पुलिस ने झूठे मुकदमे आयद किए। तो मोदी जी, आरएसएस तुम्हारे लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था, किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो इनका हिसाब होगा। अब हिसाब होगा इंशाअल्लाह ताला। मोदी जी, आप हारेंगे, अब एक के बाद एक आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर जाएगा, हरियाणा जाएगा, महाराष्ट्र एमआईएम जीतेगी और आप भी जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करिए और इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाइए। नमाजों के पाबंद बनिए, मस्जिदों को आबाद रखिए, बेटियों को, अपनी बीवियों पर जुल्म मत करिए, बाप से बदतमीजी मत करिए, अच्छे इंसान बनिए। तो आपसे अपील करता हूं कि वक्फ के कानून के खिलाफ हमको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर अपना एहतजाज तैयार रखना पड़ेगा। तो आप तमाम का शुक्रिया और मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। पुरअमन तरीके से अपने घरों को जाइए। कल मुशायरा होगा, जरूर तशरीफ लाइए।